ओके नो सर। ओके फाइन, ठीक है। आप लोग को बोर्ड क्लियर दिख रहा है? ऑटो फोकस वगैरह तो नहीं हो रहा है ना? नो सर। नो सर। नो सर। आई गेस इट शुड बी बेटर नाउ। ठीक है, ओके, या सो एज आई वाज सेइंग, एज आई वाज डिस्कसिंग, मैटर, ये मैटर, ये चीज क्या होती है? मैटर मतलब क्या? एनीबॉडी? आई वांट Something which That occupies space. occupies space and having mass. Okay, I have the ability to understand one person at a time. हाँ बेटा, कोई भी एक जन बोलो। Anything that occupies some space and having mass. Anything that occupies space and has mass, that is matter. So can I call this marker as matter बेटा? Yes sir. Yes क्या मैं इस मार्कर को बोल सकता हूँ ये मैटर से बना हुआ है? ये बोर्ड मैटर से बना हुआ है? ये बोर्ड जो है, Yes sir. ये कर्टन जो है ये मैटर से बना हुआ है? ये पर्दा मैटर से बना हुआ है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, फिर और क्या? जो मोबाइल, ये मोबाइल जिससे मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ये मैटर से बना हुआ है? मोबाइल Yes, ट्राइपॉड sir. साइड पे खड़ा है? Yes sir. लैपटॉप है, ठीक है। अच्छा, मैं खुद, मैं आपके सामने जीवित इंसान हूँ, आप मेरे सामने मोबाइल के पीछे जीवित इंसान लोग हो, आप लोग मैटर से बने हुए हो? Yes sir. Yes sir. अच्छा, फाइन। तो अभी हमने देखा एग्जाम्पल, हर एक चीज, एवरीथिंग दैट वी कैन टच, वी कैन फील, व्हिच हैज मास, व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, इज मेड अप ऑफ मैटर। इस रूम में बेड है, इस रूम में कुर्सी है, इस रूम में टेबल है, कबर्ड है, बहुत सारी चीजें हैं, कपड़े हैं एंड व्हाट नॉट, लैपटॉप्स हैं, बैग्स हैं, राइट बेटा? ऑल इज मेड अप ऑफ मैटर, सब मैटर से बना हुआ है। जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है वो मैटर से बना हुआ है। अब आपके और मेरे बीच में, मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग फिजिकल क्लास में होते हैं, अगर हम ऑफलाइन लेक्चर ले रहे होते और आप बेंचेस पे बैठे रहे होते और मैं पोडियम पे खड़ा होता, तो आपके और मेरे बीच में क्या है बेटा? What is the medium between the two of us? हेलो सर। हाँ बेटा। सर स्टेट ऑफ मैटर तो 10th चैप्टर है ना सर? यस बेटा। मतलब सर आप डायरेक्ट 10th चैप्टर सिखा रहे हो? States of matter is a very basic thing which you need to understand to study chemistry. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है? तो we will just start randomly. It's not that हम लोग फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे और फिर एंड तक जाएंगे, हम लोग अकॉर्डिंगली चैप्टर्स उठाते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे बेटा, ठीक है? ओके सर, ओके। अच्छा, हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ तो आपके और मेरे बीच में मीडियम क्या रहेगा बेटा? Gas. गैस, वेरी गुड। एयर, राइट? अभी भी एयर है, मैं यहाँ पे हूँ, मोबाइल वहां पे है, आपको इतने डिस्टेंस में कुछ दिख रहा है मेरे सामने? No, sir. No sir. दिख नहीं रहा है, बट वो एयर है। Yes, sir. Yes sir. पता चल रहा है एयर है, आपको तो दिख नहीं रहा है। Feel जब कर ये सकते। हवा चलती है, कैन यू फील द ब्रीज अगेंस्ट योर बॉडी, अगेंस्ट योर हेयर? Yes Yes, sir. जब हवा बहती है, जब हवा बहती है तो पर्दे उड़ते हैं, पत्ते हिलते हैं, आपके बाल उड़ते हैं, आपके चेहरे पे आप हवा महसूस कर सकते हो, राइट? यू कैन फील समथिंग। सो बेटा, व्हेन यू कैन फील समथिंग, दैट मींस इट इज मेड अप ऑफ मैटर। भले हमको दिख नहीं रहा है, बट एयर ने जगह लिया हुआ है। अगर ये वैक्यूम होता तो मैं आपके सामने खड़ा हो पाता बेटा? No sir. मैं क्या कर रहा होता? उड़ रहा होता बेटा, मैं आपको उड़ उड़ के पढ़ा रहा होता, है ना? वैक्यूम, पता है वैक्यूम का कॉन्सेप्ट पता है लोगों? वैक्यूम मतलब नो मीडियम, नो एयर, नो वाटर, नथिंग, एकदम वैक्यूम। वैक्यूम वर्ड सुना है कभी? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सो ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। मैटर, इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस, इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस, ठीक है? इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड इट हैज मास। ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसके पास मास होता है, सिंपल एज दैट। तो कोई भी चीज जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो, उसको हम मैटर बोलते हैं बेटा। ये पोछा, ये भी मैटर है ना? Yes, sir. Yes sir. हाँ बेटे। तो एनीथिंग दैट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड इज हैविंग मास इज कॉल्ड एज मैटर। सो बाय डिफॉल्ट everything on planet earth is made up of matter. Matter is made up of what? Atoms, molecules,
and so on, ions and all that. ठीक है बेटा? तो अपना बिल्डिंग ब्लॉक सब नॉन लिविंग थिंग्स का क्या है? एटम्स. और लिविंग थिंग्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है बच्चे? सेल्स. Right? But these cells are also again made up of smaller atoms only, ना? तो अपन हर चीज, everything around you which you can touch, feel and see is made up of matter. It is made up of atoms. ठीक है? तो ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं बच्चे, तब हम लोग किसी ना किसी तरीके के मैटर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं. We are studying some form of matter, whether it is solid, whether it is liquid or it is gas. तो अब मैंने ये तीन वर्ड्स यूज करे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बेटा, व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? दीज आर कॉल्ड एज स्टेट्स ऑफ मैटर. द अदर वर्ड व्हिच यू कैन यूज फॉर देम इज फेजेस ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर और फेजेस ऑफ मैटर. ये सुना है पहले कभी बेटा? Yes, sir. ये वर्ड सुने हैं आपने? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. Yes, sir. Yes. अच्छा, कहाँ पे सुने हैं? कौन से स्टैंडर्ड में सुने हैं बेटा? ये देखो, क्या मैं इसको सॉलिड बोलूंगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसको लिक्विड बोलूंगा? Yes, sir. क्या मैं इसको गैस बोलूंगा? Yes, sir. Yes, sir. So the one thing I have drawn, I pictorially represented solid, liquids and gases in front of you. So what can you infer from this? You can infer that the intermolecular distance, एक एटम या एक मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लेस. बहुत कम है ना बेटा? ये देख बेटा, एक एटम और दूसरे एटम के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है ना? एकदम कम डिस्टेंस है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? IM क्या है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज मोर and here intermolecular distance in gases, intermolecular distance is largest. हाँ बेटा, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे होता है कंसिडरेबल अमाउंट होता है. there is a distance between the molecules, एक दूसरे से अलग अलग है. और गैसेस में तो एक दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, लार्जेस्ट गैप होता है. पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया हम लोग को समझ में? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा बच्चे, ठीक है. अच्छा, अब अगर इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर इंटरैक्शन क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग होगा. व्हाट इज दिस इंटरैक्शन और अट्रैक्शन? एक दूसरे को अपने पास पकड़ के रखने की ताकत. राइट बेटा? तो ये क्या हो जाएगा? इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, intermolecular force of interaction, intermolecular force of interaction. मैं बेटा interaction बोल रही हूँ, attraction बोल रहा हूँ, one and the same thing. Okay बच्चे? Intermolecular force of attraction is strongest. It is the strongest force of attraction. Intermolecular force of interaction. Intermolecular force of interaction is weak. यहाँ पे कम होता है, इसलिए एटम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं. एंड यहाँ पे intermolecular force of interaction, intermolecular force of interaction is weakest, सबसे ज्यादा कमजोर. ठीक है? intermolecular force of interaction strongest, weak और सबसे ज्यादा कमजोर. क्यों? बिकॉज डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इनके बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, तो इसका और इसका अट्रैक्शन कम होगा ना बेटा? ये बेटा, Yes, sir. अगर आप किसी चीज को पसंद करते हो तो उसको अपने पास लाते हो, अगर आप किसी चीज को पसंद नहीं करते तो अपने से दूर करते हो उसको, है ना बेटा? हम किताबों को अपने से दूर करते हैं, मोबाइल को अपने पास लाते हैं. तो आपके और मोबाइल के बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा हो गया. आप स्ट्रांगली पैक्ड हो, आप एक दूसरे के बहुत करीब हो, आपके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, पर आप किताबों से बहुत दूर हो. आपका और किताब का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा डाउट्स पूछने का, बिंदास पूछने का. आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन. ठीक है बेटा, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बट पढ़ाते वक्त मैं बहुत लीनियंट हो जाता हूँ.
क्यों? क्योंकि बच्चों को पूछना आना चाहिए, डरने का नहीं बिल्कुल भी। मैं इधर पढ़ाने के लिए हूँ बेटा तुमको, ठीक है, और तुम यहाँ पढ़ने के लिए हो, तो ऐसा नहीं बोलने कि अरे यार ये किसी ने नहीं पूछा तो मैं क्यों पूछूं, विल आई लुक स्टूपिड व्हाइल आस्किंग दिस क्वेश्चन? नो, the smartest people ask the most stupid question, which is very good. ठीक है, so even if you're not understanding a single point, just shoot. बेटा when I say just shoot मतलब आंसर मतलब क्वेश्चन पूछो, शूट मतलब वैसा वाला शूट नहीं है बेटा, ठीक है। माय इंग्लिश इज अ लिटिल बैड, सो प्लीज बेयर विद मी। मेरी इंग्लिश मतलब इतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे को सुधारते रहना बीच बीच में आप लोग, ठीक है बेटा। तो फाइन, सो योर दिस पॉइंट इज क्लियर। यस बेटा बोलो। बोलो सर बेटा। मेरी वाईफाई इशू की वजह से मैं लेफ्ट हो गई थी, आप वापस से मुझे शॉर्ट में बता सकते हो? मैं वापस से आपको शॉर्ट में बता दूंगा अभी थोड़ी देर में बेटा, ठीक है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चा, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये जो अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, इनमें एटम्स किस तरीके से पैक्ड हैं, इनके अंदर एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। तो सबसे कम डिस्टेंस सॉलिड्स में होता है और सबसे ज्यादा डिस्टेंस गैसेस में होता है। किसका डिस्टेंस? इंटर मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल, एक एटम और दूसरे एटम के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, अब अगर इनका डिस्टेंस दो है बेटा, तो इनका जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा? वो बहुत वीक होगा। तो जो ज्यादा पास में है उसका अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट, और जो ज्यादा दूर है उसका अट्रैक्शन वीकेस्ट हो जाएगा। ये दो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे बेटा अभी। इज दिस क्लियर बच्चे? और Yes, sir, thank you. ये हमने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। हाँ बेटा, ये हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी पढ़ा है, तो आई डोंट थिंक सो दिस शुड बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू टू इंटरप्रेट, है ना बच्चे? Yes, sir. अच्छा, ओके, अच्छा, मॉलिक्यूल्स, आई विल यूज द वर्ड मॉलिक्यूल्स ओनली, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कैनॉट मूव फ्रीली, कैन मूव फ्रीली, मूव फ्रीली ऑलवेज। बेटा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस है, खुले सांडे बेटा, वो उधर भी घूमते रहते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप पीक आवर्स में कभी लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया है आपने? मैं जानता हूं आप लोग अभी 10th से निकले हो, तो आप लोग ने ज्यादा ट्रैवलिंग वगैरह नहीं किया होगा, उससे पहले आप हमेशा किसी न किसी के साथ करेंगे। बट कभी भी ट्रेन में जब बहुत ज्यादा गर्दी होती है, तब आप क्या अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो? मूव छोड़ो बेटा, आप अपनी जगह पे भी हिल नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ से आदमी चिपका हुआ है, यहाँ से आदमी चिपका हुआ है, यहाँ से चिपका हुआ है, पीछे से चिपका हुआ है, कुछ लोग नीचे भी बैठ जाते हैं, राइट बेटा? तो अपन चारों बाजू से घिरे हुए हैं, तो हम ठीक से मूव नहीं कर सकते। दिस इज द कंडीशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड पार्टिकल्स का यही कंडीशन होता है जब गर्दी की ट्रेन रहती है, ठीक है। अब जब दोपहर में आप ट्रेन में ट्रैवल करो, एकदम खाली गाड़ी, खिड़की पे बैठना है बैठो, छत पे बैठना है बैठो, दरवाजे पे लटकना है लटको, गिरना है गिर जाओ, है ना बेटा? इतना खाली जगह होता है, आप कहीं भी मूव कर सकते हो। Yes, yes. Is this clear? Movement of particles समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Very good, very good. तो ये तीन पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप लोग को समझ में आ रहा है? हम लोगों ने सबसे पहला जो बचपन में सीखते थे, हम लोग क्या बोलते थे? They have a definite, solids have a definite shape, size and volume. Solids have a definite shape, size and volume. ये जो मार्कर है मेरा मार्कर, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पकड़ूं तो भी ऐसा है, इसको ऐसे पकड़ूं तो भी उसका शेप ऐसा है, इसको उल्टा छत से लटका दूं तो भी इसका शेप ऐसा है, इसको जमीन पे गिरा दूं तो भी इसका शेप यही रहने वाला है ना बेटा? सॉलिड है ना? Yes, sir. एक ही शेप और वॉल्यूम रहने वाला है इसका। वॉल्यूम आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। Yes, sir. sir. Yes. ठीक है बेटा? अच्छा, तो अब ये जो मार्कर है ये सॉलिड है, अपना ये जो कपड़ा है ये भी सॉलिड है, इसका जो भी शेप है, सपोज ये सर्कल था, सपोज ये स्फीयर है, ठीक है, मैंने इसको ऐसा जमड़ा किया हुआ है, सपोज ये स्फीयर है, तो ये स्फीयर को मैं कहीं भी रखूं, कहीं से भी लटकाऊं, उसका शेप, साइज और वॉल्यूम वही रहेगा, फिक्स रहेगा, बिकॉज एटम्स फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं। इसका शेप, साइज और वॉल्यूम कब चेंज होगा? जब एटम्स यहाँ वहां बिखरे हुए रहेंगे, यहाँ वहां जाएंगे तब, राइट? अच्छा, सर हाँ बेटा सर बोलो। सर वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब क्या होता है? ये नहीं बेटा, 3D इमेजिन करो, 3D इमेजिन करो। सपोज ये आपके घर की दीवार का एक कोना है, ठीक है बेटा, ये आपके घर की दीवार का एक कोना है, तो दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। इस रूम के अंदर कितना पानी, कितना सामान, कितना
कि कोई भी चीज को मैं कितनी जगह दे सकता हूँ, दैट इज द वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। हाँ बेटा, लोअर साइंस में पढ़ा होगा ना वॉल्यूम, यस सर, यस सर, याद आ गया बच्चे? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। डेफिनेट शेप साइज एंड वॉल्यूम, यहाँ पे शेप और साइज डेफिनेट नहीं होता है, ओनली डेफिनेट वॉल्यूम, शेप एंड साइज चेंजेस, शेप एंड साइज चेंज। ए बेटा लिक्विड, लिक्विड्स बेटा, पानी, पानी को अगर आपने बॉटल में डाला तो बॉटल का शेप ले लेता है, पानी को अगर आपने जमीन पे गिरा दिया तो वो फैल जाता है, पानी को अगर आपने किसी गोल चीज के अंदर रख दिया तो वो गोल चीज का ले गया, किसी रेक्टेंगल इसमें रख दिया तो रेक्टेंगल का शेप ले लेगा, है ना बेटा? पानी अपना शेप चेंज करता है। बट अगर 1 लीटर पानी है और अगर आप उसको 2 लीटर की बोतल में डालो तो वो बोतल पूरी भर जाएगी क्या बेटा? No, sir. नो सर। 1 लीटर पानी भरेगा ना बोतल का, वॉल्यूम उसका फिक्स रहता है, ठीक है? अगर अगर आधा लीटर पानी है और आप उसको 250 ml की बोतल में भर रहे हो तो पूरा पानी उसमें आएगा कि ओवरफ्लो होगा? Overflow. ओवरफ्लो होगा ना, बिकॉज वॉल्यूम उसका फिक्स्ड है। 500 ml मतलब 500 ml, 250 ml में 500 ml फिट नहीं होगा, वॉल्यूम उसका फिक्स्ड है। शेप और साइज उसका अगड़म बगड़म होता रहता है। अब इन महाशय के पास आ जाओ, इनके पास नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप भी नहीं है, साइज भी नहीं है, भाई के पास वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है, जिसके अंदर डालो उसका वॉल्यूम ले लेता है। अब इस रूम में जितना गैस है वो पूरे गैस को मैं एक बॉटल में बंद कर सकता हूं तो वो बॉटल का वॉल्यूम ले लेगा, सॉरी, ठीक है? फिर उस बॉटल का वॉल्यूम अगर मैंने यहाँ पे बाहर गार्डन में खोल दिया तो पूरे गार्डन में फैल जाएगा, उसका वॉल्यूम ले लेगा। तो गैसेस का ना कुछ भी फिक्स नहीं होता है, गैसेस का ना तो शेप, ना तो साइज, ना तो वॉल्यूम। अभी आप गैस को, इसका शेप का डेफिनेट नहीं होता है। एक एग्जांपल है, वो गुब्बारा वाला देखा बेटा, गुब्बारा, गोल गुब्बारा, अगर गैस उसमें भरोगे तो सर्कुलर हो जाता है। अगर आपने ऐसे गुब्बारे देखे, हार्ट शेप गुब्बारे देखे, हार्ट शेप, Yes, sir. वैलेंटाइन डे पे अपने फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप्स को देते होगे ना? नहीं देते बेटा? कोई No, बात नहीं sir. बेटा, मैं जानता हूँ नहीं देते होगे, लॉकडाउन में पड़े हो तब से, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद आपने घोड़े के शेप का ये देखा है गुब्बारा, एनिमल्स के शेप का, Yes, snake sir. के शेप का, है ना बेटा? तो उसके अंदर गुब्बारे का कोई भी शेप बना दो, हवा उसके अंदर उसका शेप ले देगा, ठीक है? तो इट हैज नो फिक्स शेप, साइज और वॉल्यूम, सिंपल एज दैट। तो दीज पॉइंट्स आर क्लियर गाइस? यस सर। यस सर। अच्छा, अभी ये देखो, अगर मैंने इस मार्कर का, अगर मैंने इस मार्कर को, अभी नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, ठीक है? अगर इस मार्कर को मैंने थोड़ा सा हीट किया तो इसका वॉल्यूम बहुत चेंज हो जाएगा, ये फैल जाएगा क्या पूरा? थोड़ा सा स्मॉल चेंज इन हीट, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, हीट नहीं टेम्परेचर बोलूंगा। अगर मैंने टेम्परेचर इस रूम का 3-4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया तो इसका शेप चेंज हो जाएगा इस मार्कर का? No, sir. नो सर। ना, ये रूम टेम्परेचर है, एक गर्मी में टेम्परेचर बहुत ऊपर तक जाता है बेटा, मार्कर वैसे का वैसे चलता ना, है ना? Yes, sir. यस सर। अभी ये पर्दा है, अभी अगर गर्मी बढ़ गई तो पर्दे का शेप चेंज होकर पर्दा पिघल के गिर जाएगा क्या? नहीं ना? No, sir. सर। Until and unless the temperature is very high, the temperature is 100 degree Celsius, 20 degree Celsius, पर्दा क्या बेटा, तुम भी पिघल जाओगे, समझ रहे हो क्या? Yes, sir. Small change in temperature will not have no effect on the volume, ठीक है? Small change in temperature has no effect, has no effect on volume, has no effect on volume. ये बच्चे लिक्विड्स की बात करते हैं, अगर मैंने लिक्विड का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा? हाँ सर। पानी को गर्म किया तो एक्सपांड होगा ना बेटा, मॉलिक्यूल्स दूर भागेंगे ना? So there is moderate change, there is moderate change with change in temperature, with change in temperature. गैस का ना, अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, फैल जाएगा। मेरा टेम्परेचर क्यों बढ़ाया, मेरा टेम्परेचर नहीं बढ़ाने का था, वो ऐसा फैल जाता है, ठीक है? So they are so highly dependent on temperature.
So we can write maximum change in volume with change in temperature, or we can say significant. Significant मतलब notable. Significant change in volume with change in temperature. अभी आगे जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है? अच्छा, कंप्रेशन क्या होता है तुम लोग को पता है? कंप्रेशन, कंप्रेस नहीं, Yes. कंप्रेस करना, किसी चीज को दबाना, कंप्रेशन करना, पता है ना? अब देख बेटा, ये क्या है? ये मेरे साथ सॉल्व, अब ये मेरे हाथ में, इसलिए मैं बार बार इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी आप एक्सपेक्ट मत करो कि मैं मेरे घर के कबर्ड और बर्तन ला करके आपको दिखाऊं कि भाई ये सॉलिड है, ठीक है बेटा? अब देख बेटा, ये सॉलिड है, मैं इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ, मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, इसका शेप चेंज हो रहा है क्या? नहीं, मेरा हाथ को ही दर्द हो रहा है ना? सॉलिड है, पार्टिकल्स ऑलरेडी एक दूसरे के बहुत पास में है, और कितना पास में लेके जाओगे, है ना? तो नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है? नॉट कंप्रेसिबल, सॉलिड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल एक्चुअली। अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाए तो टूट के चूरा चूरा हो जाएगा, वो बात अलग है, बट दे आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। नॉर्मल कंडीशन में दे आर नॉट कंप्रेसिबल। लिक्विड को मैं कंप्रेस कर सकता हूं, अगर मेरे हाथ में पानी है तो मैं उसको थोड़ा दबा सकता हूँ, यस। अगर ज्यादा दबाए तो क्या होगा? वो साइड से निकल जाएगा, है ना? सो दे आर मॉडरेटली कंप्रेसिबल। ये लिक्विड बेचारा हमेशा बीच का रहेगा बेटा, ठीक है ना? मॉडरेटली compressible, moderately compressible. Hey बेटा, what can you say about gases? ये देख, यहाँ पे गैस है, पूरा कंप्रेस कर दिया मैंने। हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा कंप्रेस होता है गैसेस, ठीक है? तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. Guys, have you understood? This is something which I've taught you. This is just a revision of the lower standard. I haven't taught you anything new right now. Okay बेटा? ये बस Yes. मैंने लोअर स्टैंडर्ड्स का रिवीजन करके दिया है, बिकॉज हम लोग मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। मनोन अपन ये पढ़ रहे हैं। Am I clear guys to everyone? Any doubts to anyone up till now? No, sir. No, sir. लिख लिया ये बोर्ड पे डिफरेंसेस जो लिखा है मैंने? Yes, sir. सर बोर्ड मिटा पर दो बोर्ड नीचे को। करो ना, ऊपर गया बोर्ड। क्या बोल रहे बेटा? बोर्ड ऊपर गया, नीचे करो ना सर, थोड़ा ऊपर बोर्ड चला गया वो। क्या वो ऊपर गया? कैमरा है ना, कैमरा हाँ, हाँ। ऊपर गया है बहुत, थोड़ा ये ऐसा करूं? नीचे Oops. नीचे 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 करूं? एक मिनट रुको, ऐसे? बस बस बस, हाँ दिस इज गुड। यस। ये बेटा ज्यादा Yes, नीचे sir, करूंगा yes. तो फिर मैं आपको शॉर्ट्स में दिखूंगा, तो अच्छा नहीं है ना। हाँ बेटा, लिख लिया सबने? Yes, Yes, sir. sir. कैन आई इरेज Yes, दिस? sir. आई कैन सी सम 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। मैं मिटा दूं बेटा इसको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. नो सर। अच्छा बेटा, कॉलेज तुम लोग का सीईटी का तैयारी चालू है? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्म्स भर दिया है सभी ने? Yes, sir. sir. हाँ बेटा, अच्छे से पढ़ो। हाँ, बस टेंशन का बेसिक कर लो, काम आ जाएगा उतना ही। और तुम सब लोग अच्छे बच्चे हो, तुम सब लोग ने एडमिशन ले लिया क्लासेस में, मतलब तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो। तुम लोग का एम क्या है? तुम लोग को या तो इंजीनियर बनना है, तो डॉक्टर बनना है, तो आर्किटेक्ट बनना है, या फिर टीचर बनना है, या फिर फार्मासिस्ट बनना है, या फिर क्या बोलते हैं, एनडीए में जाना है, या फिर आईएएस करना है। कुछ ना कुछ तो सपना होगा ना बेटा, किसी ना किसी का। ऐसा तो नहीं है ना कि बस कंपलसरी पढ़ना है अपन करके पढ़ रहे हैं, है ना? बेटा मैं पानी पी लूं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, पी लेता हूँ, तुम्हारी मर्जी है। मेरी प्यारी बीवी मेरे लिए चाय लाएगी, थैंक यू सो मच। ओके फाइन, तो ये हो गया भाई बेसिक्स की बात। बेसिक्स अपने क्लियर हो गए अभी, whatever we have studied it now. Now I am going to start with something which you are not aware of. Now I'm going to teach you something new.
तो अब शायद आपको डाउट्स आएगा, अब आपको दिक्कतें आएंगी, तो प्लीज पूछना मुझसे, ठीक है बेटा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट intermolecular forces of interaction। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब एक एटम और दूसरा एटम या फिर एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिश्ता है, ये एक दूसरे की तरफ कैसे आकर्षित होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड बॉन्ड्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर बेटा, कोई बताएगा मुझे? Two. Two टाइप्स। थ्री टाइप्स। कौन सा टाइप होता है बेटा वो? Ionic bonds, covalent bonds. Ionic bonds, covalent bonds, and then Covalent. something called as coordinate covalent bond। वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे, अभी के लिए सिर्फ दो चीजों ध्यान रखो बेटा, आयनिक एंड कोवैलेंट। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आप लोग को पता है? मैं अगर आपके नाम से पूछूं कि किसी का नाम लूं और बोलूं कि मुझे बताओ, तो आप बता पाओगे? आदित्य मिश्रा, आप मुझे आयनिक बॉन्ड बता पाओगे बेटा क्या होता है? नहीं? आदित्य उठो बेटा, सुबह हो गई, आप सो रहे हो? No, sir. हाँ आदित्य, चाय पियोगे बेटा, नींद आ रही है? नहीं। हाँ बच्चे, आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा? आदित्य आपको पता है? आप बोल सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता। मैं हूं बेटा, मैं बताऊंगा सब कुछ आपको, टेंशन मत लो। नहीं सर। आदित्य आपकी आवाज बहुत ऐसा मतलब कट के आ रही है, बोलो बेटा बोलो, मैं मोबाइल के पास आता हूँ, बोलो। नहीं सर। हाँ बोलो बेटा। नहीं। नहीं पता? हाँ सर, नहीं पता। Sir, can I? हु इज दिस कैन आई वाली? Sakshi. साक्षी आप मुझे बताओगे बेटा व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? Yes, sir. आप बताओ। Sir, interaction between different bonds. मतलब attraction अलग अलग bonds के बीच में जब create होता है। ओके, बट आयनिक बॉन्ड में एग्जैक्टली क्या होता है बेटा, मुझे वो जानना है। सर आयोनिक मींस सिंगल बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड मतलब वेरी bonds गुड, वेरी attract गुड। होते हैं एक दूसरे आयनिक के बॉन्ड साथ। में देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी गुड बेटा। तो आयनिक बॉन्ड में एग्जैक्टली क्या होता है, कोई मुझे बता पाएगा? अपार्ट फ्रॉम साक्षी एंड अदर वन हु स्पोक। सर आयोनिक मींस सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड तो सिंगल ही करके बात कर रहे हैं, बॉन्ड हम लोग सिंगल की बात कर रहे हैं बेटा। मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ बताता हूँ, अगर वो क्लिक हो, अगर वो याद आए तो बताना, ठीक है। आपने 10वीं से अब भी जस्ट निकले हो, इतनी जल्दी मत भूलो बेटा। सोडियम 281, क्लोरीन 287, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो सोडियम क्या करेगा, ए भाई मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तू ले ले। वो बोलेगा ए मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तू दे दे। तो ये ट्रांसफर होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या हो जाएगा Na+2,8, और ये क्या हो जाएगा 2,8,8 Cl-। बेटा ये एटम से आयन बन गया। आयन तुम लोग को पता है ना क्या होता है, अ चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड एज अ आयन। एक एटम जिसके ऊपर चार्ज हो, जनरली एटम्स हमारे न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कोई मुझे बता सकता है एटम्स न्यूट्रल क्यों होते हैं? स्टेबल होने के लिए। नहीं, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन कि एटम्स के ऊपर चार्ज क्यों नहीं होता है। इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। एक्सीलेंट बेटा, किसने बताया ये? नेहा। वेरी गुड नेहा। इसमें ना किसी भी एटम, सोडियम हो, क्लोरीन हो, पोटेशियम हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कोई भी एटम, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। मतलब अगर मेरे पास 5 प्रोटॉन है तो मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन भी है।
ये बेटा +5 -5 क्या हो जाएगा 0। 0 अगर मेरे पास एटम के अंदर 5 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और उसके ऑर्बिट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 5 पॉजिटिव चार्ज और 5 नेगेटिव चार्ज है, तो इस एटम के ऊपर कोई चार्ज आएगा बेटा? No, sir. sir. That is why the No, sir. atoms are electrically neutral. याद आ रहा है बेटा कि 10th Yes, sir. मतलब Yes, sir. एग्जाम तो होने वाले हैं, Sir. कौन पढ़ेगा बेसिक्स। बेटा ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी बेटा जी। अब क्या बन गया ये बन गया आयन बन गया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाया। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन किया, donate किया। नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया, नेगेटिव गया मतलब पॉजिटिव हो गया। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, क्यों? क्योंकि उसने नेगेटिव चार्ज किया। एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब ऐसे एटम्स अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट बेटा, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Yes, sir. ये Yes, आपने sir. सीखा है? Yes, sir. एवरीबॉडी इज क्लियर ऑफ दिस? Yes, sir. Yes, sir. आपकी ग्रुप पार्टी कर रही है और अचानक से वहां पे दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर अलग अलग दरवाजे से आ जाएं, तो क्या होगा बेटा? लड़कियां सारी किसके पास भागेंगी? रणबीर कपूर के पास, और लड़के सारे कहां भागेंगे? दीपिका के पास। राइट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, गर्ल्स विद बॉयज, बॉयज विद गर्ल्स, ठीक है बेटा। एंड नाउ सी ओवर हियर, अब अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में, एज साक्षी सेड, देयर इज गोइंग टू बी अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को साथ में पकड़ के रखेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ आयोनिक बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज द आयोनिक बॉन्ड। याद आ रहा है कुछ? 10th में 9th में पढ़ा था ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले क्यों नहीं याद आया जब मैंने बताया, पूछा आपको? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये नहीं है, ये बॉन्ड है। फोर्सेस वीक होता है बॉन्ड्स के कंपैरिजन में। फोर्सेस मतलब ऑलरेडी किसी के अंदर बॉन्ड बन चुका है, एक नमक का मॉलिक्यूल है, एक दूसरे नमक का मॉलिक्यूल है। ये नमक का मॉलिक्यूल और ये नमक के मॉलिक्यूल के बीच में क्या इंटरैक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर, मैं आपको बताता हूं इंटर का इसका मतलब, ठीक है? दिस इज आयनिक बॉन्ड, दिस इज आयनिक बॉन्ड। अच्छा बेटा, किसी को पता है व्हाट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड Yes, क्या sir. होता है? क्या होता है बताओ? सर, जिसमें इलेक्ट्रोमैटिक फोर्सेस होते हैं और वो दूसरे एटम के साथ शेयर करता है अपना बॉन्ड। वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। एक हाइड्रोजन एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट और ऑक्टेट सुना है आपने नाम? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, ये बोलता है इसके पास एक है, ये बोलता है इसके पास एक है, ये इसका अपना एक अगर इसको दे देगा, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, बट देन ये आयन बन जाएगा, ये और अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बोलता है बेटा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, अपन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये अब क्या हो गया? इसके पास भी दो हो गया, इसके पास भी दो हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा? शेयरिंग हो गया। जब शेयरिंग होगा तब कोवैलेंट, जब ट्रांसफर होगा तब आयनिक, उसको बोलते हैं बॉन्ड। अब यहाँ क्या बन गया बेटा? यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या कोई इंटरेक्शन होता है? और अगर होता है तो वो क्या होता है, वो हमें अभी सीखना है। Am I clear on what we are supposed to study? Yes, Yes. sir. क्या मैंने आपको समझा दिया है कि हम क्या समझने वाले हैं? Yes, sir. ठीक है बेटा? अच्छा, अभी दो शब्द होते हैं जिनको हमने समझना है। एक होता है इंटर और दूसरा होता है इंट्रा। एक होता है इंटर और दूसरा होता है इंट्रा। इंटर मतलब दो लोगों के बीच में, इंट्रा मतलब उसी इंसान के अंदर। ये बहुत वियर्ड कॉन्सेप्ट हो गया, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। एक कॉलेज ए है और एक कॉलेज बी है। कॉलेज ए और कॉलेज बी के बीच में जब कंपटीशन होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इंटर कॉलेज कंपटीशन, राइट? दो लोगों के बीच इंटर कॉलेज कंपटीशन। बट कॉलेज ए के अंदर अलग अलग डिविजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3।
कॉलेज ए क्या बोल रहा है, पहले आपस में कंपटीशन करो, इनका जो टॉप निकलेगा वो इंटर कॉलेज में जाएगा। तो जब कॉलेज के ही अंदर अलग अलग डिविजन्स में कंपटीशन होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा कॉलेज कंपटीशन। उसी के अंदर मतलब इंट्रा, और दो लोगों के बीच मतलब इंटर। ये दो शब्द का मतलब क्लियर हुआ गाइस? Yes, sir. बेटा ऐसे ही यस सर मत बोलो, अगर डाउट है तो पूछ लेना बेटा। मैं सिर्फ दिखता भयंकर हूं, मैं हूं ऐसा नहीं, ठीक है ना? सर हाँ बेटा। सर फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ना, कौन सा पार्ट बेटा? इंटर और इंट्रा। इंटर और इंट्रा। इंटर का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, इंटर इंटर, ठीक है। अच्छा, अभी इसको एक और तरीके से समझाता हूँ बेटा, मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, ठीक है बेटा। माय मदर, मेरी प्यारी मम्मी, माय मदर इज फाइटिंग विथ से बाजू वाली आंटी, ठीक है। ये एक घर है, ये दूसरा घर है। तो मेरी मम्मी बाजू वाली आंटी से लड़ाई करती है, तब मैं क्या बोलूंगा, इंटर हाउस फाइट। ये एक हाउस है, ये दूसरा हाउस है, दो लोगों के बीच में इंटर हाउस फाइट। अभी ये एक घर है, मेरे घर में मम्मी भी है और ग्रैंड मदर भी है। ग्रैंड मदर समझते हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जब भी मेरी मम्मी मेरी ग्रैंड मदर से लड़ाई करेगी तब मैं उसको क्या बोलूंगा, इंट्रा हाउस फाइट, घर के अंदर लड़ाई और दो घरों के बीच में लड़ाई। समझ गए बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तुम लोग सोचते रहेंगे सभी घर पे लड़ाई होती है। नहीं नहीं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी दादी भी बहुत अच्छी है, वो लोग आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, बहू बेटी माँ बेटी जैसे रहते हैं बेटा, है ना? ओके फाइन, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर दीज इंटर, मतलब अगर एक H2SO4 का मॉलिक्यूल आया तो वो दूसरे H2SO4 मॉलिक्यूल से कैसे इंटरेक्ट करेगा। अगर एक NaCl है तो दूसरे NaCl से कैसे इंटरेक्ट करेगा। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है और वहां से एक सोडियम का आयन आया तो उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा। अगर एक सोडियम का आयन है और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा, ये हम लोग को समझना है। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? Yes, sir. आए Yes. समझ गए? Yes, sir. The first type of intermolecular forces that we are going to study today is dipole interaction। डाइपोल इंटरैक्शन। बच्चों ये डाइपोल, ये वर्ड पहले कभी सुना है आप लोग ने? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा, ये मैंने जिस लेक्चर में पढ़ाया था ऐसा कोई बंदा है जिसको ये पढ़ा चुका हूं मैं पहले? No, sir. No, sir. नहीं, राइट? No, ओके, sir. No, sir. तो आपने डाइपोल ये शब्द पहले नहीं पढ़ा था भी, राइट? No. अब अगर इंग्लिश में कोई शब्द नहीं पता होता है तो क्या करते हैं अपन उसको दो हिस्से में तोड़ के उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा? Google पर डाई का मतलब क्या होता है, मर जाना, और पोल का मतलब क्या होता है, खंबा। तो मरा हुआ खंबा मींस डाइपोल बेटा, इज दिस राइट? No, No, sir. sir. No. No, sir. No, sir. गलत है। तो डाई का मतलब क्या होता है, टू, Two. एंड पोल इन केमिस्ट्री मींस ओवर हियर मींस चार्ज, ठीक है? चार्ज, पोल्स हो जाएगा चार्ज, दो है इसलिए चार्जेस, ठीक है? टू चार्जेस, डाइपोल, टू चार्जेस, क्लियर है बेटा? डाइपोल, टू Yes, sir. चार्जेस, ठीक है बेटा? डाइपोल, टू चार्जेस। अच्छा, ये एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स है AB, उसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। जब एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर दोनों अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तब ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। पोलर, उस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी, चार्जेस, पोलर चार्जेस, ठीक है बेटा? बस अलग अलग शब्द, अलग अलग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, इसके ऊपर एक डाइपोल है, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? अब ये होता क्यों है, ये डाइपोल बनता क्यों है?
It is because of the difference in the electronegativities of the atom. The difference in the electronegativities of the atom. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये वर्ड सुना है बेटा पहले कभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बेटा। कोई मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझाएगा? भाई आपने सुना है तो आपको मतलब पता होगा ना। अभी ऐसा मत बोलना सर सिर्फ सुना है Sir. मतलब नहीं पता है उसका। Negative charge. नेगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The electron which are negatively charged. The electrons which are negative, बेटा all electrons are negatively charged. तो मतलब आप इसको भी दो शब्दों में तोड़ रहे हो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स which are negatively charged, ऐसा नहीं, that is No, wrong. sir. Anybody else who can tell me what is electronegativity? या तो जो आपको पता है electron- या फिर आपको नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको पता है तो हम लोग सिर्फ इसका डेफिनेशन सुन के आगे चले जाएंगे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, कोई तो मुझे बोल रहा है, सिद्धेश बोल रहा है। सिद्धेश बोलता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। बेटा नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इज एन एडजेक्टिव, टू डिफरेंट थिंग्स। बेटा okay guys, tell me whether you know or you do not know what is electronegativity. Be honest with me beta, I'm your teacher. एक डॉक्टर और टीचर के ऑनेस्ट रहने का। वैष्णवी बोलती है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैष्णवी यू आर टुवर्ड्स इट बट नॉट एग्जैक्टली ट्रू। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ वेरी बिग वर्ड फॉर इट। एन एटम अट्रैक्ट्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड नंदिनी, यस नंदिनी ने एकदम सही भेजा है। अभी मैं मोबाइल के उस साइड था इसीलिए मैं आपके मैसेजेस पढ़ पाया। अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैसेज मत किया करो, बोला करो, बिकॉज मैं मैसेज नहीं देख पाऊंगा ना जब यहाँ रहूंगा बेटा। ठीक है, नंदिनी ने एकदम सही बताया है। इट इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब क्लास में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इसका मतलब नहीं पता, तो मैं इसका मतलब आपको बता देता हूँ। बताऊं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं हर एक मतलब एक अपने आप पर डाल के एक पर्सनल स्टोरी के साथ बताऊंगा। ठीक है बेटा? मेरे दो बेटे हैं बेटा। मेरे कितने बेटे हैं? कितने बेटे हैं मेरे? दो। दो हाँ, एक बेटा मेरा 5th में पढ़ता है और दूसरा बेटा मेरा 9th में पढ़ता है। तो 9th वाला बड़ा हुआ 5th वाले से, करेक्ट? Yes, sir. जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि ये मेरा छोटा बेटा है भाई, पढ़ने में होशियार से 9th में चला गया, ये बड़ा बेटा ये नालायक इससे 5th में रह गया। बट वो सिचुएशन No, नहीं no, है। sir. नहीं है। क्या बोल रहा है बेटा? सिचुएशन एकदम नॉर्मल है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो एक दिन क्या, अब हम लोग बहुत गरीब है बेटा। ठीक है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद ऑल माय स्टूडेंट्स, मैं बहुत गरीब हूँ। तो मैं कैसा है ना, मैं रोज कुछ ना कुछ काम करता हूँ और अपने बच्चों को खाना खिलाने लेके आता हूँ। अगर मैं एक दिन काम नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे। तो एक दिन में और हम लोग गरीब हैं इसलिए मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली। ठीक है बेटा, अब सोच रहे हैं ना माँ किधर गई, तो माँ स्टोरी में से निकाल दी। अभी मैं अकेला काम कर रहा हूँ। अब एक दिन क्या हुआ, मुझे कोई काम नहीं मिला। ठीक है, मुझे बहुत कम काम मिला। मुझे इतने कम पैसे मिले कि उस पैसे में मैं सिर्फ एक बर्गर अफोर्ड कर पाया। अब आप बोलोगे साला गरीब है तो बर्गर कहां से खा रहा है? बेटा मैं अमेरिका की स्टोरी बता रहा हूँ। जब मैं अमेरिका में था तो मैंने एक इंग्लिश औरत से शादी की थी। तो वो लोग ऐसा छोड़ के चले जाते हैं, वो लोग के पास ऐसा बंधन वाला नहीं रहता जो अपने इंडिया में रहता है। तो ये 2 बच्चों को मेरे सर पे डाल के वो चली गई। ठीक है बेटा, अब मैं वहां गरीब था तो मैंने जब वहां वड़ा पाव तो मिलेगा नहीं बेटा, बर्गर ही मिलेगा। तो अभी क्या हुआ, मैं एक बर्गर लेके आया मेरे बच्चों के लिए। ठीक है, बिकॉज मेरे बच्चे भूखे सो रहे थे। बेटा बोर्ड क्लियरली दिख रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ये स्टोरी मैंने आपको पहले बताई है कभी? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. मेरे पे दया खाने की जरूरत मत करना बेटा, अभी एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो ये छोटू था ये बड़ू था, दोनों को भूख लगी थी। अभी ये बर्गर इतना बड़ा नहीं था, वो आपको दिखे करके मैंने बड़ा बनाया है। ठीक है बेटा, एक बर्गर था, मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि मैं एक बर्गर खरीद सकूं। ठीक है, मैं तो भूखा ही सोया। मेरे बच्चे इतने नालायक थे कि मुझे को पूछा ही नहीं उन्होंने कि आप भी खा लो। नहीं, अंग्रेज थे ना बेटा, यूजलेस पीपल। ठीक है, सो अभी देख बेटा, एक बर्गर 2 लोगों के बीच में शेयर होना है। एक मेरा 5th का बच्चा छोटा बेटा, एक मेरा 9th का बच्चा बड़ा बेटा। तो आइडियली ये लोगों को क्या करना चाहिए, इक्वली शेयर करना चाहिए, आधा आधा करके खाना चाहिए था बेटा, राइट? Yes, sir. ये बर्गर को आइडियली आधा करके, आधा ये खाया आधा ये खाया, ऐसा होना चाहिए था। बट क्या हुआ, ये 9th में है ना तो इसका पेट बड़ा है और ये 5th में है इसलिए इसका पेट छोटा है। भूख दोनों को लगी है,
दोनों भूखे थे, बट इसकी भूख ज्यादा बर्गर से मिटेगी और इसकी भूख छोटे बर्गर से मिट जाएगी। तो इक्वल शेयरिंग की बजाय, आधा आधा करने की बजाय, ज्यादा वाला पार्ट ये लंबू ने खाया और छोटा वाला पार्ट ये छोटू ने खाया, एंड एट द डेज एंड दोनों का पेट भर गया। कैसी लगी बेटा स्टोरी? अच्छी थी बहुत सर। अच्छी थी अच्छी सर। थी। एक बेचारे दो बच्चे भूखे मर रहे, एक बर्गर खाने की अच्छी स्टोरी है। कैसे निर्दयी लोग हो तुम लोग। ठीक है, अच्छा तो ये हुआ। अब बेटा मेरे बड़े बेटे का नाम तुमको पता है क्या है? किसी को पता है? नहीं सर। नो मेरे सर। बड़े नो बेटे का सर। नाम है क्लोरीन और मेरे छोटे बेटे का नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, मैं इन दोनों के लिए मैं क्या लेके आया? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लाया। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लाया। अभी क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की ज्यादा भूख है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की ज्यादा भूख नहीं है। क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो क्या होगा? आइडियली क्या होना चाहिए था? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर बीच में रहना चाहिए था, दोनों इक्वली शेयर करना चाहिए था। बट क्लोरीन को ज्यादा भूख है, इसीलिए ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। अब ये बीच में से हट के क्लोरीन की तरफ चला गया। शेयर अभी भी दोनों के बीच में हुआ है, बट क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज्यादा है। क्यों? बिकॉज ये इसको ज्यादा भूख है इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ थोड़ा ज्यादा शिफ्ट होने की वजह से क्लोरीन एटम के ऊपर, उसी मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटम के ऊपर एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। मैंने इसमें बताया था आपको। यस तो सर। डेल्टा, डेल्टा मींस अ स्मॉल अमाउंट। डेल्टा मतलब एक छोटा अमाउंट, छोटा सा नेगेटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब हाइड्रोजन से दूर जा रहे हैं, तब इसके ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस सर। इसके ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Yes. यस यस सर। समझा? Yes. यस सर। This is called as polarity in a molecule. This situation HCl, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, एक ही मॉलिक्यूल में दो ऑपोजिट चार्जेस एक साथ प्रेजेंट है, ऐसे मॉलिक्यूल को मैं एक डाइपोल मॉलिक्यूल बोलूंगा, एक पोलर मॉलिक्यूल बोलूंगा। देयर इज पोलैरिटी इन दिस मॉलिक्यूल, ऐसे बोलूंगा मैं। इज दिस क्लियर गाइस? Yes. Yes sir. Yes. यस सर। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? ये बर्गर की भूख थी, इलेक्ट्रॉन की भूख थी। Electronegativity is the ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. Electronegativity किसकी ज्यादा होगी? Obviously non metals की ज्यादा होगी, because non metals are electronegative and metals are electropositive. Yes sir. यस सर। Yes, sir. तो ये जनरली कोवैलेंट बॉन्ड्स में देखी जाती है, कोवैलेंट बॉन्ड्स में देखी जाती है। ठीक है बेटा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में ना रह करके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होता है। ये बेटा थोड़ा सा शिफ्ट होता है, पूरा उसके पास नहीं चला जाता है। अगर पूरा उसके पास चला जाए तो फिर से हाइड्रोजन भूखा मरेगा ना, है ना? तो इसीलिए इसके ऊपर छोटा Yes, sir. नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर छोटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब दो ऑपोजिट चार्जेस एक साथ एक मॉलिक्यूल पे हैं, दो चार्जेस एक के ऊपर हैं, इसीलिए डाइपोल। This molecule is called as a dipole. It is because of the difference in their electronegativities. है बच्चों, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट और ये डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? यस सर। Yes. Sir. Yes sir. क्या मैं बोर्ड को मिटा दूं? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। हाँ भाई, चेतना, अपर्णा, अनिकेत, अक्षय, अभिषेक, हर्षाली, क्रिश, नंदिनी, पूनम, रोहित, साक्षी, सृष्टि, उत्कर्षा, त्रिवेणी, वंश, XD, मोहम्मद, सोहेल शेख, यश। बच्चों मैंने तुम लोग के नाम लिए यार, कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। नो सर। नहीं सर। कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ गया ये? सर एक बार थोड़ा शॉर्ट में बताओ ना। शॉर्ट में आपको बताता हूं मैं। शॉर्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एक एटम की क्षमता
कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो अपनी तरफ थोड़ा ज्यादा खींच सकता है क्या, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटम अपनी तरफ खींचता है तो उसके ऊपर एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बाजू वाले एटम के पास छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल टूटता नहीं है, वो मॉलिक्यूल अभी भी मॉलिक्यूल ही है, इट इज जस्ट दैट उनके बीच में डिफरेंसेस हो गया हल्का हल्का चार्जेस का। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, डायपोल बोलेंगे बेटा। ओके बच्चा? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिंदगी में कभी भूलना मत, जब भी भूलोगे तब मेरे दो बच्चों को याद कर लेना, ठीक है बेटा? सर मतलब लोग में शेयरिंग नहीं होगा ना, मतलब शेयरिंग मतलब आधा आधा नहीं हाँ, होगा ना? शेयरिंग तभी भी रहेगा बट अनइक्वल शेयरिंग रहेगा, अनइक्वल शेयरिंग। बड़े बेटे ने ज्यादा बर्गर लिया, छोटे बेटे ने छोटा वाला पार्ट लिया, ठीक है? ओके। समझ गए बेटा? यस सर। Yes. यस सर। अच्छा अच्छा। अब मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास आई हैव टेकन अ बीकर जिसके अंदर है HCl, जिसके अंदर है HCl। HCl पता तुम लोग क्या होता है? Yes, sir. What is HCl? What is the name of HCl? What do you call HCl? Hydrochloric हाइड्रोक्लोरिक acid. एसिड। It is, yes, very good. It is hydrochloric acid. HCl is nothing but hydrochloric acid. अब बेटा मैंने अगर एक बीकर मतलब सपोज 250 ml HCl लिया तो उसके अंदर एक ही HCl का मॉलिक्यूल रहेगा क्या? No, sir. No, sir. Sir. अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास I have 2 moles of HCl, I have 2 moles of HCl, तो मतलब मेरे पास कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl है, कोई बता पाएगा? मोल कॉन्सेप्ट हुआ है आप लोग का? No, sir. No, sir. ओके, 9th में सीखा था कि Sir, एक 2 moles. मोल में कितना रहता है? एवोगैड्रोस नंबर 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स Yes, sir. Yes, sir. है बेटा। तो इसके अंदर इतना सारा मॉलिक्यूल रहेगा ना बेटा, मेरे पास बहुत सारा लाखों लाखों मॉलिक्यूल रहेगा इसके अंदर। तो देखो बेटा, इसके अंदर एक HCl पोलर मॉलिक्यूल मैंने अभी बताया, इसके ऊपर प्लस डेल्टा, इसके ऊपर माइनस डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या बेटा? द चार्ज इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, छोटा चार्ज है उसका क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसके बाजू में एक और मॉलिक्यूल रहेगा बेटा इस तरीके से, अरे रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। रहेगा सर। एक बीकर के अंदर अगर HCl है तो HCl के मॉलिक्यूल बाजू बाजू में रहेंगे ना, रे लिक्विड है ना, Yes, sir. Yes, है sir. ना? अब देख बेटा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर ऐसे दो मॉलिक्यूल आजू बाजू में आते हैं तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, बिकॉज Yes. ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। दीपिका पादुकोण एंड रणवीर कपूर, सॉरी रणवीर सिंह, यस, Yes, sir. नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे सिर्फ इंटरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो अगर ज्यादा आकर्षित होंगे तो स्पेस कम हो जाएगा और सॉलिड बनेगा, अगर कम आकर्षित होंगे तो डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, लिक्विड रहेगा, सिंपल एज दैट। ये बेटा यहाँ पे भी रहेगा इस तरीके से, ये माइनस ये प्लस, तो ये भी क्या बोलते इंटरेक्ट करेगा इसके साथ। यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा प्लस और माइनस, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल होगा प्लस माइनस वाला, तो ये भी इससे इंटरेक्ट करेगा एंड सो ऑन, राइट? तो क्या हो रहा है बेटा, एक डायपोल दूसरे डायपोल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। Dipole dipole interaction, it is happening because dipoles have opposite charges. It is happening because dipoles have opposite charges. बच्चों ये समझ में आया या मैंने जो चीख चीख के बोला था वेस्ट गया? समझा सर। समझ आया सर। समझा? Yes, sir. यस सर। अच्छा बेटा, वेरी गुड, ठीक है। तो ये समझा आपको। So this is the first form of intermolecular force of attraction, which is dipole dipole. There are many others. There is dipole ion, there is dipole induced dipole, there is van der Waals force or London forces, and then there is hydrogen bonding, which is also a type of interaction.
तो आगे के सब्सिक्वेंट क्लासेस में मैं वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, आज का इतना समझ में आया तुम लोग को जितना मैंने इंट्रोडक्शन Yes, पढ़ाया sir. है आपको? यस सर। कोई किसी को डाउट है? No, sir. नो सर। डाउट रहेगा तो ऑलवेज पूछना है, ये मैंने रूल क्लियर किया बेटा आपको। और हाँ, बोलना हाँ, है, मैसेज नहीं करना है, बिकॉज मैं मोबाइल के इस साइड रहूंगा, बोर्ड पे रहूंगा, मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊंगा बेटा। आपके पास म्यूट अनम्यूट का बटन है, उसके ऊपर दबाने का, तो वो ऐसा हरा हो जाता, फिर आप बोल सकते हो, मुझे आपकी आवाज आएगी। तो यूज द टेक्नोलॉजी बेटा। Am I clear guys? Yes, sir. Yes, यस सर। Everybody in this lecture, I can still see there are 5 messages in the chat box. मैं एक बार देख लेता हूँ अगर किसी ने कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा है क्या। अच्छा ठीक है, कुछ लोग मुझे अभी भी मैसेज के तौर पे ही बात कर रहे हैं। बेटा मैं समझ सकता हूँ, हम सब लोग घर पे हैं, तो जब हम लोग अनम्यूट करते हैं तो घर वालों की आवाज आ सकती है, विच इज वेरी नेचुरल, सो डोंट बी अशेम्ड ऑफ दैट। अभी सिचुएशन ऐसा है, घर पे है तो आवाज तो